हिम्मत से अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दिमाग बार बार भागेगा, आपका मन बार बार आपको छोड़ के भागेगा, आपको उसको पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। आपका मन फिर किसी और दिशा में भागेगा, आपको फिर उसे पकड़ कर वापस लाना पड़ेगा। इस तरह से जब बार बार आप अपने मन को पकड़ के सही दिशा में लगाने लगोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो मन है वो अपने स्वामी की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं अभ्यास की रस्सी में मन को बांधना। प्रैक्टिस की रस्सी, अभ्यास की रस्सी बार बार करना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है। गिव अप नहीं करना है। कई बार ना आप गिव अप कर देते हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, नहीं हो सकता है, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। फिर आता है पैनिक, आप पैनिक कर जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप घबरा जाते हो। और घबरा के भी बच्चा बात किससे बोले? माँ बाप से जाके बोलोगे पापा ऐसा हो गया है, मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कहें क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई करो भाई, हैं तुमको सब दिला दिया हमने, तुम जो कहा था, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, अच्छी किताबें जो बोलते हो किताबें दिला देते हैं, तुमने बोला कोचिंग कराओ, कोचिंग करा दिया, अब क्यों नहीं हो पा रहा है? सब मोबाइल की दिक्कत है, मोबाइल छोड़ो, सुबह समय पे उठा करो, सब सही हो जाएगा। यही बोलते हैं ना वो आपसे। अभ्यास की रस्सी में आपको अपने मन को बांधना पड़ेगा, प्रैक्टिस की रस्सी में टाइटली बांधना पड़ेगा। कैसे होगा सर ये? 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 6 महीने में होगा, समय लगेगा। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। आपका मन आपकी बात नहीं सुनेगा, किसी भी दिशा में भाग के चला जाएगा, उसे पकड़ के वापस लाओ। कुछ दिन आपकी बात सुनेगा, फिर किसी और दिशा में भाग जाएगा, उसे पकड़ कर फिर वापस लाओ। फिर आपका मन भाग जाएगा, चंचल है, कुछ और ढूंढने लगेगा संसार में। उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर। तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मैं कौन सा एक वीडियो देख लूँ, शॉर्ट देख लूँ जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, जिसके अंदर कुछ कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई सेटिस्फाइंग चीज़ हो जिसे देख के खुशी मिल जाए। वो भागेगा इधर उधर। मैं जाके किससे व्हाट्सएप पे 10 मिनट बात कर लूँ जो मेरे मन का हाल समझ ले और मुझे बोले कोई बात नहीं सब बढ़िया है। इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहेगा। मन भाग के कहीं और चला गया, 2 दिन खराब हुए, कोई बात नहीं। 2 दिन खराब होने के बाद ये मत सोचो कि ये हफ्ता खराब कर लेते हैं, मंडे से शुरू करेंगे, ये नहीं। 2 दिन खराब हुए, तीसरे दिन कम बैक करना है, मन को खींच के वापस लाए, तीसरा दिन अच्छा किया। 3, 4, 5, 6, 7 दिन सही हुआ, 8वां दिन फिर खराब हुआ। अब ये नहीं कि 3 दिन का गैप लेंगे फिर सही करेंगे, अगले मंडे से सही करेंगे, 1 तारीख से सही करेंगे। उसी वक्त चलो वापस आते हैं। कोई बात नहीं, आज 7 घंटा नहीं पढ़ पाए तो आज 4 घंटा पढ़े, कल पढ़ लेंगे वापस 7 घंटा। कोई बात नहीं, कल भी 5 घंटा ही पढ़ पाए, कल पढ़ेंगे 7 घंटा। पर गिव अप नहीं करना है कि आज मैं 7 घंटे नहीं पढ़ पाया, सिर्फ 1 घंटे पढ़ रहा हूं, इससे अच्छा ना ही पढ़ूं। मन में यही आता है ना। हमारा मन ऐसे ही शैतान है एकदम। हमारी इंद्रियां जो बनाई गई वो ऐसी बनाई गई जो हमें भटका दे। ये हमें ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है कि इस पे कंट्रोल कर ले, तू अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ले। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया। नहीं निकलता है ना एग्जाम तो दिल बहुत टूटता है यार। 18 साल के आप होते हो, जीवन में पहली बार आपने कोई सपना ऐसे देखा होता है, उस सपने के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे होते हो। पहली बार किसी भारत के लेवल के कंपटीशन में बैठते हो, पहली बार आप किसी इतने बड़े कंपटीशन में बैठते हो, पहली बार आपको इतनी उम्मीदें होती है। 2 साल तक आप उस रेस में भागते हो, लास्ट में सपना जब टूटता है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा ये टीचर अच्छा नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट सही से मुझे नहीं आता है, स्कूल में मेरा समय बहुत चला जाता है, मैं किसी लड़के के चक्कर में फंस गई हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी पढ़ाई 2 दिन नहीं हो पाती, मेरे हाथ में दर्द करने लगता है, मेरी आंखें जलने लगती है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ होगी। मेरा हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे 1 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हो। हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा बेटा, हर दिन एक जैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। इस बात को अपने मन में पहले एक्सेप्ट कर लो। एक बार रस्सी हाथ से छूटती है ना, वापस पकड़ने में बहुत डर लगता है कि कैसे पकड़े। और याद है यही रस्सी आपने शुरू में 1 महीने कस के पकड़ रखी थी, यूं पकड़ के रखा था आपने। फोकस इतना स्ट्रांग था कि नहीं छोड़ेंगे रस्सी कुछ भी हो जाए। ये टेस्ट की रस्सी तो मैं नहीं छोड़ने वाला।
एक संडे हाथ में ऐसे घिस गया, हाथ में घिसड़ हो गई, हाथ में चोट लग गई, छूट गई रस्सी। अब अगली बार पकड़ने में डर लग रहा है। कोई बहुत ऊंची इमारत है बेटा, बहुत ऊंची इमारत, उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं लगेगा। इमारत के नीचे वाला माला हटा दो, पूरी इमारत गिर पड़ेगी। पर उस इमारत को बनाने में बहुत समय लगता है। जिंदगी में ना चीजें बिखरने में समय नहीं लगता है, जिंदगी में चीजें बनाने में बहुत समय लगता है। मैं हर बार हर जगह आपको यही एक शब्द, यही एक लाइन, यही एक बात हमेशा बोलूंगा, कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना है। रस्सी हाथ से छूटी है ना, क्या हुआ? हाथ छिला है ना, तुरंत जाएंगे बेटा, हाथ धुलेंगे, इस पे डेटॉल लगाएंगे, इसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे, वापस आके रस्सी पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे। फिर छूटेगी, फिर जाएंगे, हाथ धुलेंगे, फिर वापस आएंगे।